डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप गणित कक्षा 10 बहुपद, ये चैप्टर 2 आपका है बहुपद। और ये बहुपद का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें आप प्रश्नावली 2.2 में दिए गए सभी क्वेश्चंस को सरल करेंगे। प्रश्नावली 2.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको इस वीडियो लेक्चर में कवर किया जाएगा। यदि आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखते हैं तो निश्चित है प्रश्नावली 2.2 में दिए गए कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे और आप उनको आसानी से हल कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्य ज्ञात करना है। जैसे कि आपने इसके उदाहरण में शून्य ज्ञात करना सीखा और फिर कह रहा आगे, तथा शून्यकों और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता के जांच कीजिए। मतलब इनके बीच जो शून्य और गुणांकों के बीच क्या संबंध है उसको जांच करना है। ठीक है, वो जो संबंध है वो सत्य है या असत्य है, इस चीज की आपको जांच करना है। तो डियर फ्रेंड्स, क्या करना है इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इनमें से एक एक क्वेश्चंस को आप बारी बारी हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, पहला क्वेश्चन। और जब भी किसी क्वेश्चन को हल करेंगे तो सबसे पहले आप हिंदी में लिख देंगे, क्योंकि आपका जो माध्यम है वो इंग्लिश है, इसलिए आप सबसे पहले इंग्लिश में हल लिख देंगे। उसके बाद जो द्विघात बहुपद दिया उसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जो भी द्विघात बहुपद होगा उसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड कर लिया जाए। तो गुणनखंड का क्या रूल है, आप यहाँ भी बराबर लगा सकते हो, उसके आगे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो गुणनखंड का ये रूल है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लीजिए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, जब कुछ ना लिखा हो तो 1, और गुणे अचर पद ले लीजिए। अचर पद कितना है 8। अब बराबर गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा 8। अब आपको दो संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करो तो 8 आए और जोड़ो या घटाओ तो आपका आना चाहिए 2। जोड़ने या घटाने पर आपका 2 आना चाहिए। तो मैं ले रहा हूं 4 और एक ले रहा हूं 2। 4 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8। 4 में से 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये 4 2 ले लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जैसे वैसे लिख दीजिए माइनस, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और फिर यहाँ एक्स है, एक्स लिख दीजिए माइनस 8। इस विधि को कहते हैं मध्य पद को जोड़कर गुणनखंड करना। मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना। ठीक है, तो मध्य पद को तोड़ दिया गया है। आगे देखेंगे, आगे क्या करना है आपको। अब एक्स स्क्वायर, इसको खोला जाए तो यहाँ माइनस है, माइनस इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4x। ये माइनस को बना देगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2x और ये माइनस हो जाएगा 8। अब ये फ्रेंड्स क्या करना है आपको, दो दो का जोड़ा ऐसे बनाना, इसका और फिर इसका, और इन दोनों में देखना है कॉमन क्या है, कॉमन क्या है। ठीक है, तो कॉमन निकाल लिया जाए। तो इसमें देखिए एक्स है, इसमें भी एक्स से निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एक्स। ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर मतलब होता है एक्स गुणे एक्स। यदि इस एक्स को बाहर कर लिया जाए तो ए एक्स बचेगा, यहाँ बचा है। और ये 4x का मतलब होता है 4 गुणे एक्स, और इस x को अगर बाहर निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा 4, तो 4 बच गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी कीजिए। अगले में प्लस लगा है, प्लस यहाँ 2 निकाल लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा 4, फिर गुणा कर देंगे वही आ जाएगा। अब ध्यान समझना, यहाँ x माइनस 4 है, यहाँ भी x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 को निकाल लेंगे, इसको निकाल लीजिए तो यहाँ बचेगा x, और इसको निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 2। ये उसके हो गए गुणनखंड। क्या हो गए गुणनखंड। क्योंकि आपको शून्य बताना है तो शून्य किसी भी बहुपद का वह संख्या होता है जिसको रख देने पर उसका मान शून्य हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर नीचे लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए। तो शून्य निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जो होगा इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, 0 हो जाएगा। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इसने आपने इसका गुणनखंड किया तो क्या आया, x माइनस 4 और फिर आया x प्लस 2 बराबर 0।
ऐसा कोई भी संख्या गुणे के रूप में लिखा हो तो बराबर 0 के होंगे बारी बारी से। तो यहाँ लिखेंगे जब x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x बराबर हो जाएगा 4। ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, एक वैल्यू ये निकल गया। 0 में चाहे जोड़ो या घटाओ कोई चेंजिंग नहीं होगा, वैल्यू वही आएगा। फिर लिखेंगे पुनः जब, ध्यान से समझिएगा, पुनः जब अब की बार इसको लिखना x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -2, क्योंकि प्लस है तो क्या हो जाएगा -2। तो इसके दो शून्य का आगे एक 4 आगे एक -2, तो यानी लिखेंगे यहाँ अतः द्विघात बहुपद, कौन सा बहुपद है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य के क्या है 4 और -2 है, 4 और -2 है। ठीक है, तो आपको शून्य निकल गया, शून्य ज्ञात कीजिए तो शून्य निकल गया। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो इसी के नीचे लिखेंगे, चूंकि नीचे स्पेस नहीं इसलिए मैं यहाँ राइट साइड में लिख रहा हूं। अब लिखेंगे नीचे आप शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो इस प्रकार से लिख देंगे। जब इस तरह से आप तरीकाबद्ध क्वेश्चंस को हल करेंगे और इसे ऐसे ही आप लिखेंगे तो जो आपका कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर जो होगा उसको एक भी नंबर काटने का चांस नहीं मिलेगा। वो सोचेगा कहां से नंबर इसका हम कम करें। ठीक है, तो इस तरह से आपको तरीकेबद्ध क्वेश्चन को हल करना है। अब जांच कर लिया जाए तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो डियर फ्रेंड्स, आपने पिछले वीडियो लेक्चर को देखा होगा तो आपको पता होगा क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है, ध्यान से समझिएगा, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ये होता है शून्यकों के और गुणांकों के बीच संबंध। तो शून्यकों का योग कर लिया जाए तो शून्य कौन कौन आए हैं, 4 आया और -2 आया, इनका योग कर लें तो 4 प्लस -2। ये प्लस क्यों लगाए, योग के लिए, और बराबर इधर समझेंगे। ठीक है, इधर क्या है माइनस लगाना है, फिर x का गुणांक लिखना। तो देखो x का यहाँ x है और x का गुणांक क्या है -2, क्या है -2। माइनस होगा तो माइनस लिखा जाएगा, प्लस होगा तो नहीं लिखा जाएगा, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये एक्स स्क्वायर है, इसके आगे कोई अंक नहीं है तो 1 होगा, जब कुछ नहीं होगा तो 1। अब देखिए इसको सरल कर लें तो 4 है प्लस माइनस हो जाएगा -2, तो ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बटे 1 हो जाएगा। 4 में से 2 घटा लेंगे तो आ जाएगा 2, और ये भी 2 है, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये पहला आपकी जांच हो गया। इसी प्रकार से फिर लिखिए शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद, ध्यान से समझिएगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो शून्य कौन है, 4 है और दूसरा आपका -2 है तो -2 लिख देंगे। अचर पद देखिए, अचर पद इसमें क्या है, जिसके साथ कोई चर ना हो, तो -8 है तो -8 लिख देंगे बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो x ये है, इसके आगे कोई नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, जिसका गुणा हो वही गुणांक है, इनका गुणा करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस, प्लस गुणे माइनस माइनस होगा, 4 दूना 8, और ये देखिए ये भी -8 होगा, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये भी सत्य की सत्यता की जांच हो गया। तो इस तरह से आप हर क्वेश्चंस को करेंगे, दूसरे को भी, तीसरे को, चौथे को, पांचवें की, छठवें को, ऐसे सबको हल करना। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ डालेंगे, दूसरा है तो दूसरा डाल देंगे और फिर यहाँ पर लिख देंगे हल।
हल लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो एक तरीके से सॉल्व कीजिए, ताकि देखने वाले को भी और चेक करने वाले को भी लगे कि ये बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया है। तो हल डाल दीजिए। अब क्वेश्चन लिख दीजिए क्या है, 4s² माइनस 4s+1। ठीक है, अब इनको आपको हल करना है। तो क्या कीजिए, इनका आपको सबसे पहले करना गुणनखंड। क्या कर लेना है, गुणनखंड। तो गुणनखंड कर लीजिए, जैसे मैंने भी आपको बताया, जो भी स्क्वायर हो जिसकी घात 2 हो उसका गुणांक लेना है। तो इसका गुणांक 4 है, फिर अचर पद लेना है 1 है, गुणा कर लेंगे 4 आएगा। दो संख्याएं लोग गुणा करो आपस में तो 4 आए, जोड़ो या घटाओ तो भी 4 आना चाहिए, बीच वाला पद। तो देखो 2 गुणे 2 कर लोगे तो 4 आ जाएगा, और 2 + 2 कर लोगे तब भी 4 आ जाएगा। तो 2 2 लेना। अब क्या करना है, यहाँ पर यहाँ लिखना 4s² माइनस, यहाँ पर 2 + 2 कर दें, 2 को जोड़ेंगे तब भी 4 आएगा, गुणा करेंगे तब भी 4 आएगा। मध्य पद को तोड़ा गया, फिर यहाँ s+1। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आगे भी कीजिए, इसी तरह से आपको करना है। अब यहाँ हो जाएगा 4s² और माइनस इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 2s, और इस माइनस से a प्लस हो जाएगा, माइनस ए भी हो गया 2s और +1। अब आपको इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन खोजना है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें 2 भी कॉमन है और s भी कॉमन है। तो 2 भी निकाल लीजिए, s भी निकाल लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा, यहाँ आपका 2 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, s। कैसे देखो, 4s² आप लिख सकते हैं 2 गुणे s गुणे s। तो एक 2 निकल गया और एक s निकल गया, तो एक 2 बचा और एक s तो यहाँ पर है, और माइनस ये पूरा निकल गया तो 1 बचेगा। यहाँ माइनस देखिए, जब कोई कॉमन ना हो तो 1 होता, तो 1 निकाल लेंगे तो यहाँ 2s ही रहेगा और ये प्लस बन जाएगा -1। ठीक, अब आगे समझना है। आगे क्या है देखिए, यहाँ पर भी 2s-1 है, यहाँ पर भी 2s-1 है, तो 2s-1 निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2s, और यहाँ क्या बचेगा, -1। तो ये हो गए इसके गुणनखंड। क्योंकि आपको शून्यक निकालना है तो यहाँ लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। शून्यक तभी होगा जब उसका मान 0 हो जाए, तो इसके बराबर होगा 4s² माइनस 4s+1 = 0। इसका गुणनखंड क्या आया है, इसका गुणनखंड आया है 2s-1, और फिर दूसरा भी आया 2s-1 = 0। अब यहाँ लिखिए, जब 2s-1 बराबर 0 होगा तो 2s बराबर हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और s बराबर हो जाएगा 1/2। एक वैल्यू आपको ये मिल गया, मतलब पहला शून्य 1/2। इसी प्रकार से पुनः लिखिए, पुनः जब यहाँ भी वही है 2s-1 = 0, तो आपका 2s बराबर हो जाएगा 1 और s बराबर हो जाएगा 1/2। गुणे के रूप में उधर जाएगा, बटा हो जाएगा। तो पहला शून्य भी 1/2 और दूसरा शून्य भी 1/2 आया है। तो नीचे नीचे लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद 4s² माइनस 4s+1 के शून्य 1/2 और 1/2 है। अब आपको डियर फ्रेंड्स क्या करना है, आपको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। तो ये बात यहाँ पर लिखेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, इस तरह से आपको लिख देना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। अब जांच क्या करना है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, लिख देंगे, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक,
गुणांक। अब शून्यकों का योग, तो पहला शून्य का आपका 1/2 है, दूसरा भी शून्य का 1/2 है, तो इनको योग कर लिया जाए तो 1/2 प्लस 1/2, योग करने के लिए प्लस लगाएंगे। माइनस एक्स का गुणांक देखा जाए तो यहाँ देखिए एक्स नहीं है, यहाँ एस है, तो आप इसको चेंज करके एस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चर होगा वो आप कर सकते हैं। एस का गुणांक, तो एस का गुणांक देखिए -4 है, तो माइनस है तो -4 लिख देंगे और बट्टे लगाएंगे एस स्क्वायर का गुणांक, तो एस स्क्वायर का गुणांक 4 है तो 4 लिख देंगे। इन दोनों को जोड़िए तो हर बराबर है, एक बार लिखेंगे, ऊपर वैसे जैसे लिखा वैसे लिख लेंगे, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4/4, एक एक हो जाएगा 2/2, और ये भी 4/4 है, इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, तो 1 बराबर 1 आ गया। ये हो गया पहला जांच। अब लिखिए शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ लिखिए शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि इसमें एक्स नहीं है एस है, तो इसलिए लिखेंगे एस स्क्वायर का गुणांक, जो चर होगा वो चर लिख देंगे। ठीक, शून्यकों का गुणनफल, तो पहला शून्य 1/2, दूसरा भी 1/2, तो इनका गुणा कर लिया जाए, 1/2 गुणे 1/2 और बराबर अचर पद इसमें देखा जाए तो 1 है, तो 1 लिख देंगे, और बटे एस स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, तो एस स्क्वायर का गुणांक 4 है, 4 लिख दीजिए, तो 1 गुणे 1 1 हो जाएगा, और 2 गुणे 2 4 हो गया, और बराबर 1/4, ये भी हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इनको जांच कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, बस आप वीडियो लेक्चर पे बने रहिए, निश्चित है आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रह जाएगी। डियर फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। आपने पहला हल किया, दूसरा हल किया, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, तो यहाँ पर डाल देंगे 3, और हमेशा आपको हल डालना है, तो हल डाल देंगे। फिर क्वेश्चंस क्या है, 6x स्क्वायर -3 7x, ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। देखिए लिखा नहीं है साइलेंस, कोई ऑर्डर में, ना असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में, सबसे पहले हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जिसका घात सबसे अधिक हो उसको सबसे पहले, फिर जो उससे छोटा हो उसको, और फिर जो सबसे छोटा हो अंत में। तो देखिए ये सबसे पहले लिखा है तो x6x² लिख देंगे, लेकिन इसका घात 0 है, इसका घात 1 है, तो इसको आप लिखेंगे -7x, और फिर इसको लिखेंगे -3। ये ऐसा करना है, तब आप गुणनखंड आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ बराबर लगा रहा हूं, इसी को आप चाहे तो यहाँ भी लगा सकते हैं, इसी को आपके इसी के अनुसार चलना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको देखा जाए तो x² का गुणांक 6 है और अचर पद 3 है, तो 6 त्रिक 18। अब दो संख्याएं लेना है आपको, गुणा करने पर 18 आए, जोड़ने या घटाने पे बीच वाला पद आना चाहिए, तो हम क्या ले सकते हैं 9। 9 गुणे 2 कर देंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो ये बीच वाला पद आना चाहिए घटाने या जोड़ने पर। तो अब इसी को लिख देंगे तो हो जाएगा 6x² माइनस 9 में से 2 हम घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 7, यहाँ x है, x -3। ठीक है, ऐसे करना है। और देखिए अब क्या करेंगे, आगे देखा जाए तो ये 6x² माइनस लगा है, माइनस इसको खोलेंगे तो हो जाएगा 9x, इस माइनस ये माइनस बन जाएगा प्लस 2x और -3। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन खोजेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें 3 है और x है। कैसे है, देखिए 6x² को जब खोलेंगे तो ये बनेगा 2 गुणे 3 गुणे x गुणे x, ठीक, और जब 9x को आप तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो ये बनेगा 3 गुणे 3 गुणे x। तो देखो 3 इन दोनों में है और x भी इन दोनों में है, तो ये निकाल लिए, तो 3x निकाल लिए। अब जब 3x निकाल लिए तो देखो ऊपर वाले में क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, फिर से देखें, यहाँ पर बचा 2 और क्या बचा x, तो x लिख देंगे, और माइनस नीचे वाले में क्या बचा 3, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब और देखिए, इसमें क्या निकाल सकते हैं हम, प्लस,
इसमें कुछ नहीं निकाल सकते, तो जब कुछ ना निकाले तो एक लिख देंगे 2x माइनस 3, ठीक है, क्योंकि सभी का अभिनिष्ट गुणनखंड एक होता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2x माइनस 3 है, यहाँ पर भी 2x माइनस 3 है, तो निकाल लिया जाए 2x माइनस 3, तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा +1, ये हो गया। अब शून्य के लिए यहाँ आपको लिखना है, शून्य के लिए, शून्य के लिए शून्य जब भी निकालना होगा तो उसके बराबर 0 रखे, तो क्या होगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, और इसका गुणनखंड जब आपने किया तो क्या मिला 2x माइनस 3 और फिर मिला 3x प्लस 1 और फिर यहाँ लिख देंगे 0। अब लिखेंगे जब ऐसा कभी भी कोई संख्या हो वो 0 के बराबर होगा, तो 3x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, 2x बराबर 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 3/2, तो एक वैल्यू ये आ गया, मतलब पहला शून्य 3/2। दूसरा निकाल लीजिए, यहाँ लिखिए पुनः जब, पुनः जब मतलब 3x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा, प्लस है तो -1 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा -1/3, यानी ये दूसरा शून्य हो गया, ठीक है। अब नीचे आप लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक 3/2 और -1/3 है। इस लाइन को मैंने नहीं मिटाया था क्योंकि इसको हमें हमेशा लिखने की जरूरत है। तो अब हम जांच करेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो हमको वही करना है जैसे इन क्वेश्चनों में किए हैं। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस x का गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। अब कर लेंगे तो शून्यकों का योग, शून्य पहला शून्य है 3/2, तो 3/2 लिख दीजिए, प्लस योग के लिए प्लस लगाएंगे, दूसरा शून्य है -1/3, तो -1/3 लिख दीजिए। अब इधर देखिए माइनस लगाना है, फिर x का गुणांक लिखना, तो x देखिए यही है, इसका गुणांक -7 है, जब भी माइनस लगा होगा तो माइनस लगाया जाएगा, बट्टे x² का गुणांक देखिए, तो x² का गुणांक 6 है, तो 6 लिख दीजिए। अब इनको सरल किया जाए तो ये हो जाएगा 3/2, ये प्लस माइनस हो जाएगा -1/3, और ये देखिए माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 7/6, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, इसमें इसका गुणा कर दीजिए, 3 त्रिक का 9, इसमें इसका गुणा कर दीजिए -2, ये 7/6 हो गया, 9 में से 2 घटा लेंगे 7/6, और ये भी 7/6, ये देखिए दोनों बराबर है, ठीक। अब शून्यकों का गुणनफल लिखिए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। शून्य क्या है, पहला शून्य 3/2, गुणे लगाएंगे, दूसरा शून्य -1/3, क्योंकि गुणनफल ज्ञात करने के लिए गुणा करना पड़ेगा, और बटे बराबर अचर पद देखिए -3 है तो -3 लिख देंगे, और बटे x² का गुणांक, तो x² का गुणांक 6 है, 6 लिख देंगे। अब इनका गुणा कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, 3 अक्म 3 और बटे 3 दूना 6, और ये भी देखिए क्या आया है -3/6, दोनों बराबर है। तो इस तरह से इनकी जांच हो गई। तो ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन को हल करना है। तो आपने पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, नंबर डाल देंगे 4 और फिर डाल देंगे हल। हल डालने के बाद जो क्वेश्चंस दिया है उसको लिख देंगे। तो क्या लिखा है क्वेश्चन लिखा है 4u² और प्लस 8u, ठीक है। इसमें देखिए 2 ही पद है, तो जब ऐसे हो तो देखिए क्या करना है इनको, ये बहुत ही आसान है। इसमें सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 4 है, 4 ले लेंगे,
और u है u ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा u। जैसे देखो 4u स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 4 इंटू यू। अब इसमें से u निकाल लिए 4 निकालिए तो u बचा, और प्लस इस 8u को देखो क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू यू। अब 4 भी निकाल लिए u भी निकाले तो क्या बचा 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। ठीक, तो इसका गुणनखंड बस इतने ही होगा, इससे ज्यादा और इसको सरल नहीं कर सकते। तो ये हो गया। अब हमको शून्यक निकालना है तो यहाँ लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए तो शून्यक निकाल लिया जाए तो जब भी शून्यक निकालेंगे तो इसका मान 0 होगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। और इसका आप गुणनखंड किए तो क्या मिला 4u और ब्रैकेट में u प्लस 2। अब यहां लिखेंगे जब 4u बराबर ये 0 होगा तो u बराबर हो जाएगा 0/4, और जब भी 0 में किसी का भी भाग देंगे तो आ जाएगा 0, यानी u भी 0 हो जाएगा। अब यहां लिखिए पुनः जब क्या लिखा है u प्लस 2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा u बराबर हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा -2। ये हो गया दूसरा शून्य। अब आपको हर क्वेश्चंस में इस बात को लिखना है, अतः द्विघात बहुपद आपका क्या है 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्यक, पहला क्या है 0 और दूसरा क्या है -2 है। इस लाइन को जरूर लिखिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे है शून्य ज्ञात किया, तो शून्य ज्ञात कर लेना है, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो अब इधर चले आइए, जांच कीजिए। तो जांच में क्या लिखना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग -x होता है, लेकिन डियर फ्रेंड्स इसमें x नहीं है, इसमें जो चर है वो u है, तो यहाँ लिखेंगे u का गुणांक, u का गुणांक, जो चर होगा वही गुणांक लिखेंगे, ठीक है, उसी का, और बटे u स्क्वायर का गुणांक, यहाँ हम लिखते थे x स्क्वायर, तो u x को बदलकर u कर देंगे, u स्क्वायर का गुणांक। आगे समझिए, पहला शून्यक शून्य है तो शून्य प्लस दूसरा शून्यक -2 है तो -2, योग करने के लिए प्लस लगाएंगे, बराबर यहाँ देखिए माइनस लगा है माइनस u का गुणांक, तो u का गुणांक देखिए यहाँ प्लस है तो +8 लिख देंगे, और e स्क्वायर का गुणांक देखिए 4 है तो 4 लिख देंगे। अब इसको सरल करें तो ये 0 है, इस जगह 0 प्लस माइनस हो जाएगा -2, और इसको अगर इससे काट दें तो ये हो जाएगा -2, 0 में से -2 करेंगे तो ये आ जाएगा -2 बराबर -2, यानी पहला आपको प्रूव्ड कर दिए। अब योग हो गया, गुणनखंड किया जाए, देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद बटे u स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि इसमें उपस्थित जो चर है वो u है, x नहीं है, इसलिए u स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। अब शून्यकों का गुणनफल, तो पहला शून्य शून्य गुणे दूसरा शून्य -2, और यहाँ पर देखिए अचर पद, तो अचर पद इसमें नहीं दिया, जब अचर पद ना दिया तो क्या होगा 0 और बटे u स्क्वायर का गुणांक, यहाँ देखेंगे तो क्या है 4, तो 4 लिख देंगे। अब देखिए 0 गुणे 0 तो क्या हो जाएगा 0, 0 से जो टकराएगा 0 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0, ठीक है, ये ध्यान रखना। और 0 बटे कुछ हो तो वो भी हो जाएगा 0, यानी यार ये भी प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आप इनको भी हल कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब आपने 4 को भी देखा, अब देखना आपको 5 और उसके बाद 6 है। फिर फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 डाल दीजिए, यहाँ 5 लिखना है और फिर आपको हल डालना है, और फिर आपको लिख देना है क्या जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है टी स्क्वायर माइनस आपका है 15, ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस आपने 15 लिख दिया, ठीक। अब इसको हल करना है, इसका गुणनखंड करना है, तो देखिए डियर फ्रेंड्स इसका गुणनखंड करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे इसका गुणनखंड हो नहीं पाएगा। तो इसका एक्स्ट्रा क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे टी का स्क्वायर ऐसा,
और यहाँ पर लिख देंगे माइनस करड़ी में 15 का स्क्वायर। जब भी कोई संख्या ऐसे लिखी हो, जैसे मान लीजिए 3 लिखा है और इसको हम करड़ी में करके इसका स्क्वायर कर दें, तब भी यही लिखा है, क्योंकि कोई भी संख्या अगर करड़ी में हो उसका वर्ग है तो करड़ी समाप्त होकर पुनः वही संख्या मिल जाती है। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा इस चीज को करना पड़ेगा। अब जब ऐसा कर देंगे तो आपको एक सूत्र आता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए सेम बन गया। और जब इसको और खोलेंगे तो ये बनेगा ए प्लस बी और फिर बनेगा ए माइनस बी, तो इसी पे रखना है। तो ए प्लस बी मतलब हो जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15 और दूसरा भी करेंगे तो टी माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब ये हो गए इसके गुणनखंड। आज हम इसके गुणनखंड हो गए तो हमको निकालना है शून्य, तो यहां लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए। तो शून्य के लिए करेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू हो जाएगा 0। स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तभी आपको शून्य मिलेगा और तभी शून्य माना भी जाएगा। ठीक है, या देखिए इसका गुणनखंड किए तो क्या मिला, टी प्लस अंडर रूट 15 और दूसरे ब्रैकेट में मिला टी माइनस अंडर रूट 15 और इक्वल टू यह है 0 के। अब यहां लिखिए जब टी प्लस अंडर रूट 15 करेंगे तो ये किसके होगा, बराबर 0 के, और t इक्वल टू हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा अंडर रूट 15। ये आपको मिल गया पहला मान, मतलब पहला शून्य। और फिर यहां लिखिए पुनः जब करेंगे t माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा 15 अंडर रूट 15। तो ये हो गया दूसरा शून्य। तो पहला शून्य दूसरा शून्य पता हो गया। अब यहां लिखना आपको अतः द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक कौन कौन है, एक है माइनस करड़ी में 15 और दूसरा है करड़ी में 15 है, यानी है। अब ये हो गया। अब इस पॉइंट को आपको करना है, यानी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो फिर से यहीं पर आइए, तो लिखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। लेकिन देखिए इसमें एक्स है ही नहीं, इसमें जो चर है वो टी है, तो लिख देंगे टी का गुणांक, टी का गुणांक। ठीक है, बटे में करेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ एक्स है नहीं तो लिख देंगे टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब शून्यकों का योग किया जाए तो पहला शून्य माइनस करड़ी में 15 और प्लस दूसरा शून्य करड़ी में 15 बराबर, देखिए माइनस टी स्क्वायर का गुणांक माइनस लिख देंगे और टी स्क्वायर का गुणांक, तो t देखिए इसमें है नहीं है तो नहीं होगा तो 0 होगा, और बटे में टी स्क्वायर का गुणांक, तो टी स्क्वायर का गुणांक देखिए जब कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 लिख दो। ये माइनस ये प्लस दोनों सेम है तो ये हो जाएगा 0, और 0 में जब भी किसी का भाग देंगे तो वो भी हो जाएगा 0। ठीक, तो ये हो गया। अब लिखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद। अचर पद मतलब जिसके साथ कोई चर ना लिखा हो, और बटे यहाँ t है तो टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल किया जाए तो पहला शून्य माइनस करड़ी में 15, ठीक है, और दूसरा शून्य करड़ी में 15 है, वो बराबर अचर पद। देखिए अचर पद यहाँ क्या है, माइनस है और 15 है, और बटे टी स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगा। अब देखो माइनस यहाँ और यहाँ प्लस, जब कोई चिन्ह ना हो तो प्लस, प्लस गुणे माइनस माइनस होगा, करड़ी में ये भी है, करड़ी में वो भी है, सेम संख्या है तो करड़ी समाप्त हो जाकर हो जाएगा -15।
और यहाँ भी देखिए इस तरफ भी क्या है -15, तो दोनों बराबर है। इस तरह से आप इनको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो ये हो गया। अब देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, कितने मजेदार क्वेश्चन है, कितने आसानी से हम इनको हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या लिखा है 3x²। तो सबसे पहले नंबर 6 डालेंगे, फिर हल डालेंगे और जो क्वेश्चन है उसको लिख देंगे। तो लिखा है 3x² - x - 4। देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको लिख देंगे। अब क्या करना है, बराबर लगाना है, फिर इसका गुणनखंड करना है। तो x² का गुणांक 3 है और गुणे अचर पर 4 है, गुणा करेंगे 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब दो संख्याएं लेना, गुणा करो तो 12 है, जोड़ो या घटाओ तो बीच वाला पद, यानी बीच में कोई नहीं है यानी 1 आना चाहिए। तो यही ले लीजिए, 3 गुणे 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा और 4 में से 3 घटा लेंगे तो आ जाएगा 1 और 1 आना चाहिए। ठीक, तो अब इसको कीजिए ऐसे, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x² माइनस, यहाँ 4 में से 3 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और यहाँ 1 आना चाहिए। x है तो x और -4। आगे समझेंगे 3x², ये माइनस यहाँ लग जाएगा, ये हो जाएगा 4x, इस माइनस ये माइनस बन जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3x - 4। अब इन दोनों में कॉमन देखना है और इन दोनों में कॉमन देखना है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें क्या है x केवल है। देखो 3x² को तोड़ोगे तो बनेगा 3 गुणे x गुणे x, और 4x² को तोड़ोगे तो बनेगा 2 गुणे 2 गुणे x गुणे x। ठीक है, सॉरी 4x केवल है, एक ही x रहेगा। ठीक, तो यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 2 है, तो कॉमन बनेगा नहीं, केवल x निकलेगा, तो x निकाल लिए। अब जब x निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा 3x और यहाँ क्या बचा 2 दूना 4 -4। ठीक है, इसमें देखो कुछ कॉमन नहीं है तो क्या लगा देंगे +1, ये 3x - 4 हो जाएगा। ठीक, आगे समझिए 3x, यहाँ 3x - 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, निकाल लीजिए तो यहाँ बचेगा x + 1। अब यहाँ लिखिए शून्य के लिए, शून्य के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² - x - 4 = 0। और इसका जब आपने गुणनखंड किया तो क्या आया 3x - 4 और फिर x + 1 = 0। अब यहाँ लिखिए जब 3x - 4 बराबर 0 होगा तो 3x इधर ले जाएंगे, इसको माइनस तो बन जाएगा प्लस, और x बराबर आ जाएगा 4/3, गुणा उधर जाएगा बट्टे हो जाएगा। तो ये पहला शून्य पता चल गया। दूसरा शून्य निकालिए, लिखिए पुनः जब क्या है x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1, प्लस है तो उधर जाकर क्या बन जाएगा माइनस, तो -1 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको शून्य निकालना है। अब नीचे आपको लिखना आता द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य 4/3 और -1 है। अब आपको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। x² का गुणांक देखिए इसमें उपस्थित चर x ही है। तो अब देखिए शून्यकों का योग, तो पहला शून्यक है 4/3, तो 4/3 लिख देंगे, प्लस लगाएंगे। दूसरा शून्यक है -1, तो -1 लिख देंगे, और बट्टे इधर देखो x माइनस लगाए -x का गुणांक, तो x का गुणांक देखिए कुछ नहीं है तो 1 होगा, और माइनस है तो -1 होगा, बट्टे x² का गुणांक, तो यहाँ क्या है 3, तो 3 लिख देंगे। इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा 4/3 और प्लस माइनस हो जाएगा -1, इसको बटे 1 कर सकते हैं। इधर देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/3, 1 3 का एलसीएम 3 होगा, ये 4 ही रहेगा, और माइनस इसका इसमें गुणा कर देंगे, 3 कम 3 बराबर 1/3, 4 में से 3 घटाएंगे 1/3 हो जाएगा, तो भी 1/3। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया, तो पहला हो गया सिद्ध। अब दूसरा कीजिए,
शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल किया जाए तो पहला शून्यक 4/3, गुणनफल ज्ञात करने के लिए गुणा लगाएंगे। दूसरा शून्यक -1 तो -1 लगा देंगे। अचर पद देखा जाए तो अचर पद क्या है? -4, तो माइनस, जब माइनस रहेगा तो चिन्ह के साथ दिखाएगा बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है तो 3 लिख दीजिए। गुणा कर लेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो हो जाएगा -4/3, और ये भी -4/3 है, दोनों सेम है, इक्वल है, बराबर है। तो इस तरह से आपको सिद्ध करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के शून्य को निकालना है, फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से सरल कर सकते हैं, कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे ही इसी रूल्स पर आप हजारों लाखों ऐसे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 2.2 में दिए गए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि उसको कैसे हल करना है। फ्रेंड्स, अब आपके सामने प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रश्नावली में केवल 2 ही क्वेश्चंस हैं, जो कि पहला क्वेश्चन आपने सरल किया, ये दूसरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में भी 6 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन है। इनको करना क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है, जो पहले दिया है वो योग है, और जो बाद में दिया है वो गुणनफल है, क्योंकि यहाँ लिखा है क्रमशः दी गई संख्या, क्रमशः मतलब क्रम से, जो पहले दिया है वो योग है, और जो बाद में दिया है वो गुणनफल है। अब डियर फ्रेंड्स, जब भी ऐसे दिए हों और आपको निकालना हो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है इस पे आप रख देंगे, आसानी से आपको पता चल जाएगा। वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स, और प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो ये सूत्र आप याद कर लीजिए, इसी पर इस पूरे क्वेश्चंस को हल करना है। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स, और प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसी पर आप रखते चले जाइए, पूरे आपको पते हो जाएंगे, और इनको आप बहुत कम समय में सरल कर पाओगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? तो जो जो दिया है डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले उनको लिखना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए, और फिर डाल दीजिए हल। क्या डाल दीजिए? हल। और हल डालने के बाद आपको लिखना है दिया है। क्या है? दिया है। क्या दिया है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया है। शून्यकों का योग क्या दिया है? 1/4, जो पहला मान है वो योग, दूसरा मान गुणनफल। फिर क्या लिख देना? शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो कितना दिया है? -6। ठीक है, अब क्या आपको बताना? द्विघात बहुपद, तो यहां लिखना द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है? यहां लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स, और प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो इस पे आपको रख देना, यहाँ इक्वल टू बनाना है, इसी के बराबर। आप आगे भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर लिखना है, ठीक है, माइनस लगाना है,
शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या है 1/4, तो 1/4 लिख देंगे, इंटू एक्स है एक्स लिख देंगे, प्लस लगाना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल -1 है तो -1 लिख देंगे, और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा x² -1/4x, और ये प्लस माइनस हो जाएगा -1। ये आ गया द्विघात बहुपद। लेकिन डियर फ्रेंड्स, द्विघात बहुपद में जो हर होना चाहिए वो ना हो, इसको समाप्त कर देना है। तो क्या कर देना, जो ये हर है सभी में गुणा कर दो, तो इसमें गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा 4x², और जिसके नीचे लिखा उसमें नहीं करना, तो यहाँ केवल बन जाएगा -x, एक का गुणा करेंगे, 1 गुणे x करेंगे तो क्या आएगा x ही, ठीक, तो यहाँ x हो गया, और अब इसमें कर देना है -4, तो ये आपका बन गया द्विघात बहुपद, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर देना, जो हर होगा उसको सभी में गुणा कर देना है और उसको छोड़ देना है, तो इस तरह से आपका बन गया द्विघात बहुपद, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को कर लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कर दे रहे हैं। हल डालना है तो आपको क्या लिखना है, दिया, तो लिख दीजिए दिया है। दिया है क्या, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या दिया है, यहाँ पर देखिए करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 लिख दीजिए। फिर क्या लिखा है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया 1/3, तो 1/3 लिख दीजिए। अब यहाँ लिखना है द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र लिख दीजिए। तो यही लिखना है आपको, क्या लिखना है, x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब इस पे रख दीजिए, क्या रखना है, x² लिख दीजिए, फिर शून्यकों का योग, तो करड़ी में 2 है माइनस हो जाएगा, माइनस करड़ी में 2, x है x, प्लस यहाँ देखिए शून्यकों का गुणनफल 1/3 है तो 1/3 रख दीजिए। अब मैंने अभी आपको डिफरेंस बताया कि जो इसमें हर होना चाहिए वो ना हो, तो इनका सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x², यहाँ करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3 करड़ी में 2x, और प्लस यहाँ हो जाएगा 1, जिसका हर होगा उसको केवल छोड़ देना, बाकी सभी में कर देना। तो इसका हर 3 है तो इसको छोड़ देना, तो ये आप क्या हो गया, राइट बहुपद, यानी द्विघात बहुपद आपका ये होगा। तो इस तरह से पहले को भी देखे, दूसरे को भी देखे, ऐसे सभी को ही करना है, ठीक फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को। ये बातें हमको हमेशा लिखना है, इसलिए मैंने इनको नहीं मिटाया है। दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, द्विघात बहुपद का सूत्र x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये हमें सब में लिखना, तो इसलिए मैंने इसको नहीं मिटाया, तो ये सब लिख देंगे। अब शून्यकों का योग देखिए, इसमें क्या है 0, और शून्यकों का गुणनफल क्या है करड़ी में 5। अब द्विघात बहुपद बना दीजिए, यहाँ देखिए x² हो जाएगा और शून्यकों का योग क्या है 0, तो 0 हो जाएगा, ठीक है 0x, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, करड़ी में 5 है तो करड़ी में 5 हो जाएगा। और देखिए x² 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस करड़ी में 5, तो ये हो गया द्विघात बहुपद, इसका द्विघात बहुपद ये बनेगा। इसी तरह से चौथे में देखिए, इसमें देखिए शून्यकों का योग 1 और शून्यकों का गुणनफल भी 1। अब बहुपद बना दीजिए, तो x² शून्यकों का योग कितना है 1, तो 1 गुणे x, और प्लस शून्यकों का गुणनफल 1, तो 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x² माइनस x प्लस 1, तो ये बन गया द्विघात बहुपद, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। ऐसे ही आप क्या कर लीजिए, पांचवे को कर लीजिए, ठीक है, पांचवा कर लीजिए और फिर यहाँ पर छठवा कर लीजिए, सेम बातें लिखनी है। तो आप केवल देखिए पांचवे में, चलिए देखिए शून्य कौन है, शून्यकों का योग है, यहाँ पर लिख देंगे -1/4, शून्यकों का गुणनफल है 1/4, ठीक है, ये हो गया। अब केवल बहुपद आपको बना लेना, तो बहुपद बनाइए,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग माइनस 1/4 है, ठीक है, इंटू एक्स, ठीक, और प्लस लगा के देंगे, शून्यकों का गुणनफल 1/4 है तो 1/4 हो जाएगा। और सरल कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 1/4x और प्लस 1/4। अब देखिए दोनों 4 4 है तो 4 4 एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, इसमें 4 का गुणा कर दिए तो हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा x और प्लस यहाँ हो जाएगा 1, जिसका हर 4 है उसके उसमें गुणा 4 का नहीं करना, ये बन गया आपका द्विघात बहुपद। ऐसे छठवें में देखिए शून्यकों का योग देखिए यहाँ पर कितना है 4 और इसमें देखिए कितना है 1। अब आपको द्विघात बहुपद बना लेना है तो बना लीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग 4 और इंटू एक्स हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल प्लस 1 तो 1 हो जाएगा, ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। तो इतने आसान क्वेश्चंस को आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, एक दो में ऐसे क्वेश्चंस 1-2 नंबर में जरूर पूछे जाएंगे, तो बहुत आसानी से इनको आप हल कर सकते हैं। आपको इतना बात याद रखना, हल डालना है, दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। जो ये शून्यकों का योग और गुणनफल उस मान को रख देंगे, यदि वो बटे में बन रहा है तो उस हर का सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे, उस हर को छोड़ देंगे। इस तरह से आपको द्विघात बहुपद बनाना है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपने सीखा कि प्रश्नावली 2.2 में दिए गए क्वेश्चंस को हम कैसे हल करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी पॉइंट्स पूरी बातें समझ में आ गई होगी। इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डियर फ्रेंड्स, यदि आपका कोई फ्रेंड्स, कोई साथी, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार क्लास 10th पीपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसे इस वीडियो लेक्चर को जरूर शेयर करें ताकि आप वो फ्री में हर सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हर सब्जेक्ट की तैयारी आसानी से कर सके और आसान लैंग्वेज में। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।